Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to start chapter 1st, class 6 science, and that is food. Where does it come from? खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, ये हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम फूड से रिलेटेड थिंग्स पढ़ेंगे। जैसे हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं ना, फ्रूट्स है, वेजेस है, दाल है ना। और जैसे आप हर स्टेट के अलग अलग डिशेस होती हैं, तो अब ये सब जो खाते हैं ये कहाँ से हमें मिलता है ना। तो इसी से रिलेटेड हम इस चैप्टर में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज घर पर क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपको ये भी पता करना है कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे? क्या आपने कल भी वही खाया था जो आज खाया है? एंड टुडे, और आज क्या खाया है? व्हाट ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? क्या सभी अलग अलग तरह का फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स पे? ऐसा नहीं है, ऐसा है ना कि सभी लोग एक टाइम पे या अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। फूड वेराइटी, देयर इज एन एक्टिविटी। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि आज दिन में वो कौन कौन से आइटम्स, फूड आइटम्स खाने वाले हैं। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आप ये इंफॉर्मेशन ऐसे फ्रेंड्स से पता कर सकते हैं जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स से हैं, तो और भी अच्छा होगा। यानी आपको पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट्स में लोग क्या खाना खाते हैं, है ना। Staying in different states of India, yeah. List all the items in your notebook as given in the table. और आपको वो सभी चीज़ें, सभी आइटम्स, ये जो टेबल दी हुई है इसमें आपको लिखना है। टेबल 1.1 for as many friends as possible। आप जितने ही फ्रेंड से पूछ सको उतने ही आपको इसमें ऐड करने हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करना कि वो पूछे, है ना। तो आप पूछो एक दूसरे से और फिर यहाँ पे लिखो। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसका नाम यहाँ लिखोगे, और मान लो वो बिहार से है, तो बिहार में क्या ज़्यादा फेमस है, तो आप यहाँ लिख दोगे लिट्टी चोखा, है ना। और मान लो कोई आपका फ्रेंड केरला से है, तो केरला के लोग ज़्यादातर इडली डोसा पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, है ना। इसी तरह मान लो कि आपका कोई फ्रेंड गुजरात से है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे अपने फ्रेंड का नाम और वो क्या खाता है दिन में। जो गुजरात के लोग होते हैं वो ज़्यादातर ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो आप इसमें वो लिख सकते हो। इसी तरह अलग अलग स्टेट से जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये क्या है, इडली है, इडली सांभर और चटनी, तो ये साउथ के लोगों को ज़्यादा पसंद है ना। फिश है, तो बंगाल के लोग जो होते हैं वो फ़िश ज़्यादा खाते हैं। तो आप अपने फ्रेंड से पूछ के और ये चीज़ें इसमें फिल कर सकते हो टेबल में। ओके, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1, आपने फिगर 1.1 में देखा दिस वन कि फूड की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, है ना इसमें। सो What are these food items made for? तो ये चीज़ें मेड ऑफ किससे बनी हैं? जो आपने नीचे पिक्चर देखी वो चीज़ें किससे बनी हैं? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। हमारे घर में जो राइस होता है, जो राइस बनता है, उसके बारे में सोचिए। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम रॉ राइस लेते हैं, यानी कच्चा चावल लेते हैं, और फिर उसको वाटर में बॉयल करते हैं। Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice। हमें boiled rice बनाने के लिए सिर्फ 2 मटेरियल या
इंग्रेडिएंट्स आप बोल सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, किसी चीज़ को पकाने में जो भी चीज़ें लगती हैं। तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें ही चाहिए चावल बनाने में, क्या, रॉ राइस और वाटर। उसको बॉईल करेंगे तो हमारा चावल बन जाएगा, है ना। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। लेकिन जो कुछ फूड आइटम्स होते हैं वो उनको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, यानी जैसे वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह की सब्जियां चाहिए, सॉल्ट, मसाले, ऑयल और भी कई तरह की चीज़ें चाहिए, है ना। सी एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब इसमें से जो कुछ आपने चीज़ें लिखी है उसमें से कुछ लेना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। यानी उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ओके, बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। आप जिस फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि उसने क्या खाया, अगर उसको पता है कि उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करके लिख सकते हैं। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2 और यहाँ पे आपको फिल करना है इस टेबल में, ओके। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। यहाँ पे जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे रोटी में आटा और वाटर, 2 चीज़ें चाहिए बस, आटा और वाटर, फिर आप उसको रोटी बेल के बना सकते हो और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे दाल, दाल के लिए क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। दाल बनानी हो तो दाल चाहिए ना, नमक चाहिए, पानी चाहिए, घी चाहिए, ऑयल, स्पाइसेस, है ना, ये सभी चीज़ें इसमें चाहिए। तो इसी तरह आपने जो भी लिस्ट में लिखा है यहाँ पे उसी में से कुछ फूड आइटम्स आप लिखेंगे और उसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप इसमें फिल करेंगे, ओके। नेक्स्ट पेज, व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पता करते हैं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या हम कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग अलग फूड आइटम्स बनाते समय कुछ सेम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, कॉमन जो सभी में यूज़ होता है ना। जैसे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लगभग हर डिश बनाने में यूज़ होता है, जैसे ऑयल है, सॉल्ट है ना, ये सभी चीज़ें, घी है, नमक है, हल्दी है, ये सभी चीज़ें जो हैं हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, अलग अलग डिश बनाने में ये इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, फूड बनाने का जो मटेरियल होता है और उसके सोर्सेज। इट मे बी easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. हमारे लिए easy होगा the sources of some of the ingredients, कुछ ingredients की sources का पता लगाना जो हमने टेबल में अभी लिखी है कि ये ingredients हमें कहाँ से मिल रहा है, तो वो हम पता लगा सकते हैं। Fruit and vegetables, for instance, where do they come from? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स ऑफ कोर्स, तो फ्रूट और वेजिटेबल्स हमें प्लांट से ही मिलता है ना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, लेकिन हमें राइस और वीट कहाँ से मिलता है, ये तो आपको पता है कि फ्रूट्स पेड़ पे होते हैं और वेजिटेबल्स भी पेड़ पे या छोटे छोटे प्लांट्स में होते हैं, है ना, लेकिन राइस और वीट ये कहाँ से मिलता है। यू मे हैव सीन पैडी और wheat field with rows of plants, क्या आपने, पैडी क्या होता है, धान के जो फसल होती है ना, और wheat field गेहूं का जो खेत होता है जो रॉ में बनी होती है, उनके प्लांट्स के रॉ होते हैं, लाइनें होती हैं, वो आपने देखी हैं। which gives us these grains, जो हमें ये grains देती है, ये अनाज देते हैं, यानी चावल और जो wheat है हमें ये उनसे मिलता है। एंड देन
देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स. और कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमें एनिमल से मिलता है ना, जैसे मिल्क, एग, मीट, है ना. मिल्क हमें गाय या भैंस से मिलता है ना. एग हमें इससे मिलता है एंड मीट. ओके, ये सभी जो हैं ये हमें एनिमल से मिलते हैं. ओके, एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज यहाँ पे आपको पिक्चर में भी शो किया गया. ये प्लांट से हमें मिलता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, है ना. और ये जो कुछ डिश बनाई है, चावल या दाल है, जो भी, ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है. और ये हमें एनिमल से मिलता है. ओके, एग. एक्टिविटी 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. हमने जो फूड आइटम्स ली थी उसमें से हम जो चीज़ें हमने लिखी थी उसमें से कुछ आइटम्स लेते हैं और पता करते हैं कि वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं. द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. जो इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके सोर्स कहाँ है वो. सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3. fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to the list. यानी इस लिस्ट में हमें दूसरे एग्जाम्पल्स ऐड करना है. टेबल 1.3 और फिगर 1.3 की यहाँ पे बात हो रही है. तो ये देखिए, सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड और व्हीट ग्रेन ट्रांसपोर्ट. यानी ये जो पैडी का फील्ड है और ये जो व्हीट ग्रेन यानी जो गेहूं है उसको इस तरह से खेतों से ट्रांसफ़र किया जाता है शहरों में, है ना. ट्रांसपोर्ट इस तरह से यूज़ करके, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर ट्रक और ये सब नहीं होता है. ओके, अब ये जो टेबल है इसमें आपको फिल करना है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स. फूड आइटम्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो एंड देयर सोर्सेस. जैसे इडली बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ये चीज़ें चाहिए: राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर. सिर्फ इतनी चीज़ें ही चाहिए. और ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? राइस, दाल, सॉल्ट, ये सभी हमें प्लांट से मिलता है. ओके, राइस और दाल हमें कहाँ से मिलता है? चावल और दाल तो हमें प्लांट से ही मिलता है. ओके, नाउ चिकन करी. सो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर. तो ये जो चिकन है ये हमें एनिमल से मिलता है और ऑयल और घी, ऑयल हमें प्लांट्स से मिलता है. जैसे सरसों का तेल चाहिए तो सरसों के प्लांट्स के थ्रू हमें वो मिलता है. और घी हमें एनिमल से मिलता है ना. और स्पाइसेस हमें ये भी प्लांट से ही मिलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है खीर. तो खीर में मिल्क, राइस एंड शुगर चाहिए. मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस प्लांट से मिलता है और शुगर भी हमें प्लांट से मिलता है. तो आप यहाँ पे प्लांट फिल कर देंगे. ओके, इसी तरह आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि वो भी इजीली घर पे बैठ के अपना कंसेप्ट क्लियर सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके. ओके, सी नेक्स्ट पेज. व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3. हम एक्टिविटी 3 से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सेरेल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. प्लांट्स किसके सोर्सेज हैं? यानी प्लांट्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? तो ग्रेन, अनाज, दालें, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. हमें ये पता चल गया लिस्ट से, है ना. एंड एनिमल्स प्रोवाइडर्स. एनिमल क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. ओके, काउस, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. यानी हमें दूध किन कॉमन एनिमल से मिलता है? काउ, गॉट एंड बफेलो से. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. मिल्क और मिल्क से बनी चीज़ें जैसे बटर है, क्रीम, चीज़, कर्ड यानी दही, ये सभी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में
यूज़ होती हैं, है ना। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो क्या आप ऐसे दूसरे जानवरों के बारे में बता सकते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है? तो यस, आप लिख सकते हैं, जैसे कैमल है, कैमल से भी दूध मिलता है। कई कई जगहों पे कैमल का भी दूध यूज़ किया जाता है। ओके, और भी आप अपने आसपास से पता कर सकते हैं कि लोग किन किन चीज़ों का दूध, किन किन एनिमल्स का दूध यूज़ करते हैं। ओके, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्लांट के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं और एनिमल्स के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। ओके, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स हमारे फूड का एक सोर्स है, यानी वहाँ प्लांट्स से हमें फूड मिलता है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट हमें एज अ फूड मिलता है? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी हरे पत्तीदार सब्जियां खाते हैं, है ना। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स का फल खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स का हम सिर्फ फल खाते हैं और कुछ प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं, और कभी कभी उसका किसी किसी प्लांट का तना भी खाते हैं, स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, और यहाँ तक कि हम कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स भी खाते हैं। फिगर 1.4, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया? ये देखो फिगर 1.4 में आपको ये प्लांट दिया हुआ है ना, जिसमें डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स, जैसे कि ये इसका फ्रूट हो गया, है ना, ये फ्लावर, एंड दिस वन स्टेम, लीफ, पत्तियाँ, ये बर्ड हैं छोटी छोटी। ओके, ये पूरा आपका प्लांट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। लेकिन कुछ प्लांट्स का ही हम रूट खाते हैं, जो नीचे ये रूट्स हैं, जड़ें हैं, ये हम सभी प्लांट्स की नहीं खाते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स के ही खाते हैं। जैसे शकरकंदी आपने सुना होगा, वो क्या है, वो रूट है ना। तो ऐसे हम चीज़ें, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं। ओके, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आपने कभी पम्पकिन के फ्लावर को राइस के पेस्ट में डिप करके फ्राई किया है, ऐसे करके खाया है? ट्राइड, तो इसको ट्राई करना। क्या होता है कि पम्पकिन का जो फ्लावर होता है उसको राइस के पेस्ट में डिप करके फ्राई किया जाता है और ये खाया जाता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। एडिबल पार्ट्स मीन्स ऐसे पार्ट्स जो हम खा सकते हैं, है ना, ईटेबल यू कैन से। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जैसे यहाँ पे आपको मस्टर्ड प्लांट की बात की गई है, यानी सरसों का जो प्लांट होता है उसके 2 पार्ट्स हम खाते हैं। एक तो उसकी जो पत्तियाँ होती है उसका हम सब्जी बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा सरसों का साग, है ना, तो उसकी पत्तियों का हम वो सब्जी बनाते हैं। और जो उसके बीज होते हैं, सरसों के प्लांट में जो बीज होते हैं उससे हम ऑयल भी निकालते हैं, है ना। तो हमने इस प्लांट की 2 चीज़ें खाई, एक तो रूट और इसकी बीज और इसकी पत्तियाँ। ओके, कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आपने बनाना पार्ट, जो बनाना प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट का हम यूज़ करते हैं एज अ फूड, इसके बारे में सुना है या कभी सोचा है? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more plants of a single plant are used as a food। अब आपको ऐसे और एग्जाम्पल ढूंढने हैं जिसमें हम एक प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स हम उसके खा सकते हैं। ओके, जैसे अभी बनाना का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, बनाना का हम एक तो उसके फल खाते हैं और कहीं कहीं जगह पे
उसके दूसरे पार्ट्स भी खाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो बनाना का प्लांट होता है उसमें हम बनाना फ्रूट्स यानी ये खाते हैं, ये वाला पोर्शन, और जो इसका ये फ्लावर है इसकी भी बहुत सारे जगहों पे फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं इसकी सब्जियां बनाई जाती है। तो हम बनाना के जो बनाना प्लांट है उसके दो पार्ट्स खाते हैं, एक तो इसका फ्रूट एंड सेकंड वन इसका फ्लावर। ओके, और सेकंड थिंग था कि आप प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स खाते हैं वो आपको बताना था। तो देखिए, जैसे फर्स्ट वन है मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी सरसों, हम इसका सीड्स भी खाते हैं, सीड्स से इसके मसाले बनते हैं और इसका ऑयल भी बनता है। सरसों का ऑयल आपने सुना होगा ना, मस्टर्ड ऑयल। तो ये इसका एक पार्ट हो गया सीड, एंड सेकंड पार्ट है इसकी लीव्स। लीव्स की हम वेजिटेबल्स एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। सरसों का साग सुना होगा आपने, है ना, तो हम वो उसकी पत्तियों से बनाते हैं। देन नेक्स्ट इज लोटस। लोटस का भी सीड्स हम एज ए ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। आपने सुना होगा मखाने, जो ड्राई फ्रूट्स में आता है वो। एंड सेकेंड वन, इसकी जो स्टेम होती है, इसका जो तना होता है उसका भी हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। देन रेडिश इसकी रूट्स खाते हैं, एक पार्ट इसका रूट जो हम वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं, एंड सेकंड इसकी जो वेजिटेबल होती हैं, रेडिश की वेजिटेबल जो होती हैं वो भी हम वेजिटेबल के तौर पर ही खाते हैं। रेडिश की लीव्स एंड रूट, ये टू पार्ट्स हम खाते हैं। देन नेक्स्ट है मेथी। मेथी भी आपने सुना होगा, इसकी सीड्स हम एज अ स्पाइसेस मसाले के तौर पर सब्जियों में और डिशेस में यूज़ करते हैं, और जो इसकी लीव्स होती हैं, मेथी की लीव्स होती हैं, उसको हम वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा मेथी के पराठे बनते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसके दो पार्ट्स खाते हैं, एक तो सीड और देन लीव्स। ओके, देन है ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक एक वेजिटेबल है, जो उसका हम पार्ट कौन सा खाते हैं, जो ड्रमस्टिक का फ्रूट होता है वो खाते हैं वेजिटेबल के तौर पर, और ड्रमस्टिक के फ्लावर्स जो होते हैं उसको भी हम वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं। ओके, नाउ ग्राम एज अ सीड दाल के तौर पर खाते हैं। ओके, एंड लीव्स, जो इसकी लीव्स होती हैं वो भी हम वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं। यानी आपने देखा कि कितने सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके हम दो पार्ट्स खाते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। किसी की सीड्स, लीव्स, तो किसी का रूट, फ्रूट और फ्लावर, ये सब पार्ट्स हम खाते हैं। ओके, वी कैन सी मोर एग्जाम्पल्स। जैसे कि आपको मैंने इसमें बताया है, देखिए कि जो रूट्स है, हम किस किस प्लांट के रूट्स खाते हैं। देन बीट, कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश, ये तो हो गए जिसके हम रूट्स खाते हैं। सेकेंड वन इज स्टेम हम किसका खाते हैं, ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन यू नो ना, गन्ना, उसका हम स्टेम खाते हैं। ओके, नेक्स्ट लीव्स हम कौन कौन से प्लांट्स के खाते हैं, स्पिनच यानी पालक, मेथी और बथुआ, जो आपने हरी पत्तेदार सब्जियां देखी होंगी जिनका हम ज़्यादातर साग बनाते हैं, ये हम इन सभी प्लांट्स के लीव्स खाते हैं। ओके, देन फ्लावर्स हम किसका खाते हैं, कॉलीफ्लावर, यू कैन राइट कैबेज एंड यू कैन राइट ब्रोकली, जो ये सभी हैं ये क्या हैं, फ्लावर्स हैं, हम ये प्लांट के फ्लावर्स खाते हैं। देन सीड्स हम किसका खाते हैं, मस्टर्ड, स्वीट पी, लोटस एंड ग्राउंडनट। ओके, इनके हम सीड्स खाते हैं। देन फ्रूट्स तो आपको पता ही होगा, मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सभी फ्रूट्स हम खाते हैं। ये सभी आपने देखा कि जो प्लांट है उसके एडिबल पार्ट्स, यानी क्या क्या हम प्लांट्स में खाते हैं और कौन कौन से प्लांट का क्या खाते हैं। ओके, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये देखिए, हम रूट्स एज वेजिटेबल, यानी ये जो प्लांट्स हैं, बीट रूट, रेडिश, कैरेट, ये टर्निप है ना, शलगम, ये जो सभी प्लांट्स हैं इनका हम रूट्स खाते हैं। ये जो बीट है ये रूट है कि ये धरती के नीचे होता है ना, तो हम इसकी
रूट्स खाते हैं, और स्टेम एज अ वेजिटेबल हम पोटैटो खाते हैं। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी स्टेम है, क्योंकि भले ये ज़मीन के नीचे होता है बट इसकी ये जड़ें ये हैं, है ना, ये इसका स्टेम है, तो इसीलिए हम पोटैटो का स्टेम खाते हैं, ना कि इसकी जड़ें। ओके, नेक्स्ट ये फ्लावर्स, जो हम फ्लावर्स ऐसे प्लांट खाते हैं, जैसे प्लांट के जो फ्लावर वाला पार्ट है वो हम कौन कौन से प्लांट का खाते हैं, तो यू कैन सी ये देखिए बनाना का है, बनाना का फ्लावर, देन कॉलीफ्लावर, और इसी तरह हम बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स को हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। ओके, अब ये आपको एक टेबल दी हुई है जो आपको फिल करना है। जैसे इसमें क्या क्या है, सी फर्स्ट फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, यानी फूड आइटम क्या है, ब्रिंजल करी, है ना, और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो ब्रिंजल करी में ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट। ठीक है, चिली एज ए स्पाइस यानी मसाले के तौर पर चिली और दूसरे मसाले भी यूज़ किए गए हैं, और ऑयल कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन ऑयल है। ओके, और प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, यानी हमें ये जो पार्ट है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये प्लांट के किस पार्ट से हमें मिला है। जैसे ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल क्या है, किस एक प्लांट का जो फ्रूट होता है ना, उसकी लीफ नहीं है, उसकी रूट नहीं है, उसका फ्रूट है प्लांट का, तो वो हमने यूज़ किया है। एंड चिली, चिली भी क्या है, एक प्लांट का फ्रूट है, ना लीफ है ना रूट है। ओके, देन ऑयल, ऑयल हमें किससे मिलता है, सीड से, जो प्लांट के सीड्स होते हैं उससे हमें ऑयल मिलता है। तो इसी तरह हमें ये सेकंड और थर्ड टेबल भी फिल करनी है। ओके, सो सेकंड वन लिया है हमने पोटैटो करी। पोटैटो करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये लाइन यहाँ से है। ओके, तो पोटैटो करी बनाने के लिए हमें पोटैटो चाहिए। पोटैटो क्या है, स्टेम है ना, अभी मैंने आपको दिखाया। और चिली, चिली फ्रूट है। जीरा चाहिए, और जीरा भी फ्रूट है ना। और हल्दी, हल्दी क्या है, रूट है। हल्दी जो है वो जड़ों में जैसे आलू होता है ना, ऐसे ही हल्दी और अदरक भी होता है। ओके, या आप कह सकते हो जैसे कि रेडिश होता है, उस तरह से हल्दी भी ज़मीन के नीचे ही होता है। ओके, देन ऑयल, ऑयल क्या है, सीड है ना। ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, सीड से। एंड नेक्स्ट हमारा फूड आइटम क्या होगा, अरहर दाल। जैसे हमारा फूड आइटम अरहर दाल है, तो हमने इसके लिए ये चीज़ें यूज़ की। ओके, जैसे अरहर दाल जो क्या है, सीड है एक प्लांट का। ओके, चिली, चिली क्या है, फ्रूट है। जीरा, जीरा भी प्लांट का फ्रूट है। अदरक, अदरक रूट है। हल्दी, हल्दी ऑल्सो रूट। एंड ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड और सोयाबीन, एनी काइंड ऑफ ऑयल यू कैन टेक, दैट इज सीड्स। ओके, प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो सीड है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर का इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका जो आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।